रेडी? तो अभी तेरी आदत को 5 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए हैं. इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन सेकंड नंबर. व्हाट डू यू जी। वांट टू से अबाउट दिस सॉन्ग? सबसे पहले तो थैंक यू जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरे इस गाने को, ऑडियंस को थैंक यू जिन्होंने मेरे गाने को सराहा है, सुना है और 5 मिलियन तक पहुंचाया है. मैं चाहता हूं कि उससे आगे भी बढ़े ये गाना, क्योंकि ये डिज़र्व करता है मेरे हिसाब से. ये गाने को बड़ा ही दिल से मैंने कंपोज़ किया है, गाया है. सिद्धार्थ और अनुष्का बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उसमें. उनके एक्ट की वजह से आज गाना 5 मिलियन पे है. और नदीम सर और नितिन सर ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरे गाने को. और कोई भी प्रोजेक्ट को लेके क्या एक खास बात रहती है, लाइक मेलोडी या रॉकिंग नंबर? मतलब दिस इज योर सेकंड एसोसिएशन जी. विद बी लाइफ, है ना? सो क्या एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको मतलब इंट्रीग टू यू और जिससे आप अट्रैक्टेड होते हैं कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए? एक्चुअली क्या ना, जब कंपोज करते हैं तो पता रहता है कि कौन सा गाना किस टाइप से कंपोज करना है. तो मैं सूफ़ी भी गाता हूँ, मैं रोमांटिक भी गाता हूँ. तो मैं वर्सटाइल सिंगर बनना चाहता हूँ, तो उस टाइप का मैं सब कंपोज करता हूँ. तो मैंने कुछ सूफ़ी बनाया है गाने, तो वो भी शूट होने पे हैं. और दिल ना तोड़ूंगा जो है वो उदीपन सर का गाना था, तो उन्हें लगा कि मेरी वॉइस उस पर जाती है, तो उन्हें तो मेरी वॉइस रोमांटिक सॉन्ग में भी जाती है. तो उस टाइप से मैं वो भी कंपोज करता हूँ. तो यही रीज़न है कि जो भी प्रोजेक्ट आता है तो हम उस टाइप से उसको सोचना शुरू करते हैं, उस गाने को उस टाइप से गाने की कोशिश करता हूँ. एंड हाउ इज इट वर्किंग विद सिद्धार्थ, अनुष्का? लाइक अभी प्रमोशंस में भी आप साथ में हैं और जी. रिकॉर्डिंग में, सो हाउ वाज द एंटायर जी, एक्सपीरियंस? बहुत ही हम्बल हैं वो लोग, बहुत ही अच्छे हैं. और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उनसे बात करने में. और क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा शाय हूँ, तो मुझे उनके साथ बात करने में अच्छा लग रहा है. और बहुत कॉपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं वो सॉन्ग को. तो थैंक यू अनुष्का एंड सिद्धार्थ. और बी लाइफ के साथ जो आपका एसोसिएशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक हाउ कंफर्टिंग इट इज़, और लाइक जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं और साथ में जो जी. काम करना है. जी. बी लाइव में जो ओनर है महेश भैया, हाँ. हम सब उनको भैया ही बोलते हैं. हाँ. तो और वो हमें भाई की तरह रखते हैं एक्चुअली. तो बहुत ही कंफर्टेबल हूँ मैं उनके साथ काम करने में. वो बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरी वॉइस पे. और भाई की तरह है वो, तो कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बी लाइव को हम अपनी कंपनी समझते हैं. हम साइंड है भले, बट ये हमारी कंपनी है. बी लाइव जो है महेश भैया का जो प्यार है हमारे साथ, हम सारे सिंगर्स के साथ भाइयों की तरह रखते हैं. कुछ भी बात हम उन्हें शेयर करते हैं, तो वो कभी डिने नहीं करते कोई भी बात को. बात सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं. और आपका कैसे स्ट्रगल रहा है इंडस्ट्री में? वाज इट हार्ड, वाज इट चैलेंजिंग? और लाइक इफ यू सी योर जर्नी बैक, सो लाइक हाउ डू यू सी इट? अ, मैंने भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है. हाँ. अ, जोधपुर से हूँ मैं, राजस्थान से. जी. तो मैंने वहाँ के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गाना गाता था. मैंने कुछ वॉइस ऑफ राजस्थान, वॉइस ऑफ जोधपुर जीते थे. तो मुझे लगता था कि मैं सिंगर बन सकता हूँ. तो मेरे पापा के फ्रेंड है कोमल नाहटा, जो कि आप सब हाँ. जानते होंगे उनको. जी. उन्होंने एक दिन मुझे सुना, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम जोधपुर में क्या कर रहे हो, राजस्थान तुम्हारी जगह नहीं है एक्चुअली, तुम्हें आना चाहिए बॉलीवुड में. तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, महेश भैया से मिलवाया. और भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मुझे मिलवाया. मैंने गाना सुनाया सबको, तो उन्हें अच्छा लगा. तो उन्होंने मुझे महेश भैया ने यहाँ बुला लिया. तो मुझे सिंगर ही बनना था एक्चुअली. Sure. तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन और मेरा एमए जो है वो मैंने म्यूज़िक में किया है, हाँ. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में. हाँ. तो शुरू से ही शौक था मुझे सिंगर ही बनना है, और कुछ दूसरा काम आता ही नहीं है ऐसा करके. तो ये मेरी जर्नी है. एंड यू नो हाउ डू यू होल्ड योर सेल्फ? बिकॉज एन एज एन आर्टिस्ट कई बार हम परफॉर्म करते हैं, हम जो चाहते हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. कई बार हाइज रहते हैं, कई बार लोज रहते हैं. तो उस मोमेंट में मतलब आर्टिस्ट की लाइफ में ये सारे जो फेजेस होते जी. हैं, दीज फेजेस आर वेरी क्रूशल. सो लाइक हाउ यू होल्ड योर सेल्फ और लाइक स्टे मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड कि उसी डायरेक्शन में काम करना है? जैसे आप जोधपुर से आते हैं तो जी. वही सोच के आए हूँ. सो कैसे आप करते हैं? बिकॉज जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा, जो नए सिंगर्स हैं. जी. जब भी मैं ऐसा लो फील करता हूँ तो मैं रियाज़ करना शुरू करता हूँ. रियाज़ से और कॉन्फिडेंस आता है वॉइस में. तो मुझे लगता है कि जब जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो कुछ भी गाओ तो अच्छा ही सुनाई देगा, लोगों को अच्छा लगेगा. तो मुझे लगता है कि रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है. एक सिंगर के लिए रियाज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है. और मैं रियाज़ करता हूँ. और सिंगिंग
सिंगिंग है ही रियाज। रियाज मीन्स जो नए सिंगर जो सिंगर बनना चाहते हैं वो सबको मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ गाना गा देने से मतलब नहीं है, हमें हमें सारे जोनर्स के गाने गाने होते हैं, तो उसके लिए रियाज करना ज़रूरी है। तो रियाज ही की है सक्सेस की, वो करना ज़रूरी है सिंगिंग के लिए। ठीक है, लास्टली लाइक व्हाट मैसेज और व्हाट यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस? थैंक यू सो मच कि आपने मेरे गाने को इतना सपोर्ट किया है। 2 दिन में 5 मिलियन पहुंचा दिया है गाने को, सेकंड नंबर ट्रेंडिंग पे है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभी स्टार्ट कर। सो गाइस, तेरी आदत इज लाइक 2 दिन में ही 5 मिलियन पहुंच गया एंड इट्स ट्रेंडिंग ऑन नंबर 2। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस सॉन्ग? लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि हमने 3 महीने पहले ये गाना शूट किया था। इनफैक्ट हम लोग तो 3 महीने पहले शूट किए थे, बट उन्होंने सोचा हुआ था इस गाने को 2013 से अभी ने, एंड उसके बाद लिखा गया, बहुत काम हुआ इतने सालों से, एंड देन ये गाना फाइनली रिलीज़ हुआ है। लोगों ने इतना प्यार दिया है कि 24 आवर्स में हमें 5 मिलियन व्यूज़ आ गए। ट्रेंडिंग इतने घंटों से हो रहा था, पे भी कर रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी नंबर 2 है, मतलब नंबर 2 है, यू नो कि इतने घंटे, एंड कल तो मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1 ही था। तो हम लोग सब एक साथ ही थे, हम लोग डिनर कर रहे थे, बी लाइफ की टीम और हम लोग बहुत खुश हैं कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शूट का? मतलब वाज इट फन और लाइक कैसा पूरा? डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग लगा। या डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने बहुत मस्ती करी एंड डेफिनेटली मैं और अनुष्का हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सेट पे 2 दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। एंड साथ साथ जब हम लोग काम करते थे तो काम करते वक्त हम लोग बहुत फोकस्ड रहते थे, कोई भी शॉट होता था। एंड द बेस्ट पार्ट की जो बी लाइफ टीम थी, इनके हर एक बंदे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे अपने काम को लेके, तो ना एक टेंशन नहीं था, सब लोग अपना काम परफेक्टली कर रहे थे, तो आपको टेंशन नहीं होती, आपको बल्कि मज़ा आता है उसमें, आप और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हुई इस म्यूज़िक वीडियो में। हम लोग सुबह से शूट करना शुरू किए थे, आई थिंक 6 इन द मॉर्निंग, और रात के 1 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे, और हम लोग और कोई भी पर्सन थका नहीं था, सब लोग की जो एनर्जी थी वो एकदम सेम थी, और सब ने बहुत अच्छे से शूट किया। बहुत पॉजिटिव वाइब थी सेट पे, एंड दैट्स द रीज़न इस गाने में भी इतनी अच्छी वाइब है और सबको बहुत पसंद आ रहा है और सब इस गाने में वाइब कर रहे हैं। एंड हाउ योर एसोसिएशन बिगैन? जैसे आप बता रहे थे ईशान था, उसने कैसे आपको मतलब कंपोज करके जो इंटायर प्रोसेस बताइए। लाइक जो तेरी आदत का जो फर्स्ट आपने इनिशियल कट फेज सुना, जो स्क्रैच सुना, so if you could tell them. मुझे ये गाना 6 महीने पहले आया था, सो मैंने जब ये गाना सुना था तो ऐसा था कि अच्छा कोई गाना आया हुआ है तेरी आदत करके, एंड दैट्स इट, फिर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एंड आफ्टर 6 मंथ के बाद मुझे जब नितिन भाई ने कॉल किया, जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, एडिट किया है, और उन्होंने मुझे ना स्टोरी बताई इस गाने की। वो स्टोरी सुनने के बाद मेरा बहुत मन किया, बिकॉज उन्होंने जब मुझे बताया ना, तो उनकी जब वो बताने का जो तरीका था, उनका जो विजन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई थिंक मैं अब उस डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहा हूँ इस म्यूज़िक वीडियो में, जिसका एक विजन है और जो बहुत क्लियर है। एंड स्टोरी जब उन्होंने जो सुनाया, उसमें एक्शन है, सस्पेंस है, टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं बहुत सारे, और डांस है, एंड रोमांस है। उन्होंने सीधा ये बोला था कि ये म्यूज़िक वीडियो नहीं है, इट्स अ बॉलीवुड फिल्म टाइप्स ऑफ म्यूज़िक वीडियो होगा ये। और आई थिंक सब लोग ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट मूवी लग रहा है, 4 मिनट में हमने मूवी होनी चाहिए। हाँ, तो जब उन्होंने सुनाया वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। एंड आफ्टर दैट जो फाइनल सॉन्ग था, वो तो मुझे आई थिंक वो फाइनल सॉन्ग नहीं था, जो फाइनल सॉन्ग आया ना, उसकी भी जो बीट्स थी, उसका जो एक अलग वाइब थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन आई सेड येस, आई थिंक आई शुड डू दिस सॉन्ग एंड आई शुड एसोसिएट विद दिस टीम, बिकॉज सब बहुत पैशनेट हैं, सब बहुत हार्ड वर्किंग हैं। एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई एम वर्किंग विद अनुष्का, बिकॉज ये हमारा फिर सेकंड म्यूजिक वीडियो होगा, सो वी वर वेरी एक्साइटेड। या सेम, मैंने जब ये गाना सुना था ना, तो फर्स्ट कट जो होता है बेसिकली, जिसमें ज़्यादा काम नहीं किया होता है, बहुत रॉ म्यूज़िक होता है, वो रॉ आवाज़ होती है बिना एडिट के कुछ भी। तो वो जब मैं सुना था, मैं कार में थी, आई रिमेंबर, आई थिंक मेरे डैड एंड मॉम दोनों थे, एंड डैड ने बोला कि अच्छा ये कोई तेरी आदत बोल के कोई गाना है, लेट्स प्ले इट। एंड देन वो जब कार में आप जब सुनते हो, ऐसे भी कार में गाना सुनना कितना अच्छा लगता है, वो फुल फील आपको मिलता है। तो उनकी जब वो तेरी आदत ऐसे वॉइस आई ना, जब वो गाने लगे, जो हमारा मेन लाइन है, वो सुन के मुझे लगा कि मतलब इसे आप ना बोल ही नहीं सकते। कुछ गाने होते हैं ना, जब सुनते हो और आप उसको लिपसिंग करना शुरू कर देते हो, गाना शुरू कर देते हो, तो वो गाने मतलब वो ऐसे डायरेक्टली दिल में
जाके कनेक्ट कर जाता है, एंड वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे होने वाला है. एंड देन रेमो सर एसोसिएटेड है, प्रिंस सर भी थे, एंड इतने अच्छे अच्छे लोग थे जो डायरेक्टर हैं हमारे, नितिन सर, नदीम भाई, एवरीबडी, महेश भाई. तो जब पता चला कि इतनी अच्छी टीम है, सबका फोकस है कि इस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना है, फिर मुझे पता चला सिद्धार्थ के साथ है, तो मैं और खुश हो गई कि अरे ये तो मज़ा आ जाएगा कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें इतने सारे शेड्स है, जैसे सिद्धार्थ ने बताया. तो बहुत अच्छा लगा कि ये गाना हमें करने का मौका मिला. और ये आई थिंक बी लाइव का सबसे बड़ा म्यूजिक वीडियो उन्होंने शूट किया है हम लोग गोवा में. बहुत ग्रैंड लेवल पे शूट हुआ है इसका. मतलब एक एक शॉट, एक एक सीन को ना बाकायदा बैठ के समझा के ऐसा लेना है यार, मुझे यही चाहिए यही चाहिए. तो वो जो चाहिए वाला जो होता है ना कि आई वांट दिस, तो वो जो टीम मिलके जो करती है ना, ओके वी विल अचीव दिस, तो एंड वो बीइंग वेरी बहुत क्लियर अच्छा था. ऑल्सो, मतलब सब एक पेज पे थे. आई थिंक दैट इज़ वेरी हाँ. हेल्पफुल जब पूरी टीम ना एक ही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अगर बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हो जाते हैं फिर वो क्लैश हो जाता है. बट यहाँ पे सबका सब सेम पेज पे थे, एंड दैट्स द रीज़न आप देख रहे हैं तेरी आदत को इतना प्यार मिल रहा है. As an artist, like what is that one thing that you appreciate about each other? Like Siddharth for Anushka, Anushka for Siddharth. आई थिंक जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ तो आई रियली लव वर्किंग विद पीपल जो कि हार्ड वर्किंग हो और अपने काम की इज्जत करें, थोड़े से प्रोफेशनल हो, ताकि जब आप काम कर रहे होते हो तो वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए. तो फिर आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप फोकसली कुछ आप सोच रहे हो और वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो बहुत ख़राब लगता है. तो एक डिसिप्लिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हम सेट पे सब लोग रहते हैं और जब सब आर्टिस्ट सब लोग होते हैं तो डिसिप्लिन एक होना चाहिए. आई थिंक वो काम में भी अच्छा रहता है और एक कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसमें भी अच्छा रहता है डिसिप्लिन. सो आई थिंक विच इज़ अनुष्का बहुत ही डिसिप्लिन है इन सब चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहती है कि हाँ मुझे ये शॉट अच्छा देना है, आई थिंक यार अच्छा नहीं है, डू इट वन मोर टाइम. तो ये सारी चीज़ें मुझे अनुष्का की बहुत अच्छी लगती हैं. एंड दैट्स द रीज़न हम लोग की जो बॉन्डिंग है, हम लोग की जो दोस्ती है वो इतनी अच्छी है. और जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या मस्ती भी कर लेते हैं और पता है कि मस्ती भी करेंगे और काम भी कर पाएंगे. वही सेम. आई थिंक सिद्धार्थ बहुत हार्ड वर्किंग है. उसे ये रहता है कि जैसे वो जो शॉट था, मेरा फेवरेट शॉट है वो सिद्धार्थ का, जो उसे गन से ऐसे मारा जाता है, उससे पहले जब वो देखता है कि मेरे को गोली लग चुकी है, वो नीचे देखता है, वो ऊपर देखता है उसकी तरफ कि किसने मारा, एंड देन तुम्हें वो गन मारता है. रिमेंबर कि सिद्धार्थ एकदम उस जोन में चला गया था कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मतलब ही वॉज नॉट एक्टिंग. तो जैसे हमने कहा कि वो जो डिफरेंस होता है ना कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कि कब आपको जोन में जाना चाहिए, कब आपको मस्ती करनी चाहिए, वो डिफरेंस हम दोनों में है. आई थिंक इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना जो प्रोफेशनल हाँ, है, अच्छा लगता है बिकॉज आप सीखते रहते हो एक दूसरे सीखते रहते हो एक दूसरे से. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सिद्धार्थ के बारे में अच्छी लगती है कि कैसे हार्ड वर्किंग है, एंड इवन दो इतना शूट करता है फिर भी अपने फिटनेस पे ख्याल रखता है, एंड फैंस के साथ कनेक्ट करता है. सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम सिद्धार्थ. Lastly, what message would you like to give to our viewers? Big thank you, and really we would like to thank each one of you for loving us and for loving तेरी आदत. बिकॉज क्या होता है कि हमने तो ये प्रोजेक्ट बना दिया, बट उसे देखने वाले आप हैं, उसे अप्रिशिएट करने वाले आप हैं, उसे बड़ा बनाने वाले आप हैं. सो हमारा जो काम था कि उसे हम कितने अच्छे से प्रेजेंट करें वो हमने किया. एंड उसके बाद हमें जो डर रहता है हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट में हम जब काम करते हैं तो एक डर रहता है कि यार लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. बट समहाउ जब वो चीज़ अचीव हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है. और फिर आप लोग इसे इतना दिल खोल के प्यार देना, दिल खोल के सपोर्ट करना, शेयर करना, और इसलिए ट्विटर पे भी हम लोग ट्रेंड कर रहे थे. तेरी आदत हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था ट्विटर में, एंड यूट्यूब पे हम वी वर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1. सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है. सो येस, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने एडिट्स बना रहे हैं. सिद्धार्थ और मैं इतना डिस्कस करते हैं कि इतने हम लोग एडिट्स एक हैं, दूसरे को DM और में एक share दूसरे करते DM में शेयर करते थे, अरे सिद्धार्थ ये एडिट देखो, बोलते हैं अनुष्का ये एडिट देखो. तो इतना अच्छा लगता है कि आप लोग अपना टाइम निकाल के, अपने उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी कैसे टाइम निकाल के कनेक्ट करना, हम लोगों के साथ इतना प्यार देना, इट जस्ट मीन्स अ लॉट टू बोथ ऑफ अस. सो थैंक यू सो मच. Thank you guys. थैंक यू.